जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई मेरे चैनल टेक आर्मी पॉइंट में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली इंडियन आर्मी के सैनिकों के लिए होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो इंडियन आर्मी में जाना चाहती हैं और वर्दी पहनना चाहती हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती हैं और अपने देश का सेवा करना चाहती हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि इंडियन आर्मी में लड़कियां कैसे जाती हैं, उनमें मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना लंबाई चाहिए, कितना इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना रनिंग होता है, मतलब इसका अभी तक उनको मतलब कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है बहनों, आपका ये फौजी भाई है, आपको एक एक चीज बताएगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो अभी इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बहनों, आप लोग को बता दूं, यदि आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाना चाहती हो यानी WMP में जाना चाहती हो तो सबसे पहले आपका होता है एग्जाम, यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका कंप्यूटर पे फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड में आपका होगा फिजिकल उसके बाद होता है मेडिकल और उसके बाद मेडिकल के बाद उसके बाद आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। और जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रहता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप फाइनली आप ट्रेनिंग के लिए चली जाती हो। तो यहाँ तक तो आपका मतलब समझ में आएगा होगा कि फर्स्ट में आपका होगा एग्जाम, वो ऑनलाइन एग्जाम होता है। सेकंड में आपका होता है फिजिकल और थर्ड में होता है मेडिकल और फोर्थ में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है और पांचवा नंबर में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और छठवां नंबर में आप चली जाती हो ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होने वाला है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आर्मी GD जो मेन वाला होता है उनमें 4 पोस्ट आते हैं, GD, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन। बाकी जो लड़कियों के लिए होता है सिर्फ GD का अभी तक भर्ती होती है। किसमें? इंडियन आर्मी में, वो भी अग्निवीर है, सिर्फ GD में भर्ती होता है। तो GD में यदि आप अप्लाई करना चाहती हो तो आपका एज 17.5 से 21 साल होना चाहिए और आप नॉर्मल क्लास 10th पास होना चाहिए और आपका क्लास 10th में 45% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तक तो आपका समझ में आ गया कि यदि आप GD में फॉर्म भरना चाहती हो, GD का आप लोग का मतलब वैकेंसी आती है, 17.5 से 21 साल आपका एज होना चाहिए, क्लास 10th पास होना चाहिए, क्लास 10th में 45% होना चाहिए और 33 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, LMV यानी लाइट व्हीकल वाला है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें मांगा नहीं, ऐसा नहीं है कि लगाना ही लगाना है तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि आप इंडियन गोरखाली हो, यदि इंडियन गोरखाली हो आप, तो आप क्लास 10 नॉर्मल सिंपल यदि क्लास 10 पास हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकती हो। बाकी अलग स्टेट वालों के लिए क्लास 10 पास हो यदि आप 45% से तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। उसके बाद हम एज का बात करें, आपका 17.5 से जो 21 है, इस बार जो ये तो पुराना नोटिफिकेशन है, तो इस बार आपका होने वाला है 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008, यानी यदि आप 2025 में फॉर्म भर रही हो इंडियन आर्मी अग्निवीर का यानी WMP का, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2004, अरे सॉरी 1 अक्टूबर 2004, यानी 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। ओके। उसके बाद यदि आपका हाइट ऑल इंडिया से कहीं से भी हो 162 सेंटीमीटर है, यानी कि आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, आपका हाइट 162 सेंटीमीटर है, ये सिर्फ वुमेन के लिए है, मतलब फीमेल के लिए ऐसा नहीं है कि मेल वाले देख लेना और बोलना कि 162 सेंटीमीटर तो होता ही नहीं है। उसके बाद आपका जो वेट है ये हाइट के हिसाब से होता है। उसके बाद है आपका चेस्ट तो लड़कियों का मापा नहीं जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी GD में लड़कियों को 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना होता है। नॉर्मल आपका कितना भी चेस्ट है चलेगा, बट 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना है। तो यहाँ तक तो आपका मतलब डाउट क्लियर। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या दिया गया है। हाँ, और आगे दिया गया जो इंडियन गोरखाली होते हैं उनके लिए 4 सेंटीमीटर का मतलब हाइट में छूट मिलता है, यानी मान लो 62 सेंटीमीटर है तो 162 सेंटीमीटर है तो इसमें 4 सेंटीमीटर घटा दो यदि आप इंडियन गोरखाली हो तब। और उसके बाद आपका जो मतलब हाइट में कुछ छूट भी मिलते हैं, जैसे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है, आप लोग नहीं देखना है, वो भी ये भी वही है। ये आप लोगों के लिए है यदि आप मतलब स्पोर्ट मैन हो, ये मेरे प्यारे बहनों के लिए है।
यदि आप स्पोर्टमैन हो, कहीं से आप स्पोर्ट खेले हो, नेशनल, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल, कहीं से आप मतलब ये स्पोर्ट खेली हो, आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। उसके बाद आपका वेट में 5 केजी का छूट मिलेगा मेरे प्यारे बहनों। उसके बाद आप लोगों को बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे ये तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए आप लोग छोड़ दो, यहाँ से आप लोगों के लिए यदि आप स्पोर्टमैन हो, आप इंडियन लेवल से इंटरनेशनल लेवल मतलब आपने स्पोर्ट खेली हो तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप नेशनल लेवल खेली हो तो मतलब 15 नंबर, और यदि आप यूनिवर्सिटी से आप मतलब गेम खेली हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यदि आप खेलो इंडिया से खेली हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 नंबर। और यदि आप स्टेट लेवल खेली हो तो आपको 5 नंबर इसमें मिलने वाला है मेरे प्यारे बहनों। उसके बाद यदि आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट हो तो 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट हो तो 20 नंबर। और सी सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने आरडी परेड किया यानी रिपब्लिक डे परेड जो इंडिया गेट पे होता है, यदि आप किए हो तो आपको 25 नंबर इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर कि सबसे पहले आपका रिटेन होगा, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर, क्लास 10 पास होना चाहिए, 45% प्रत्येक सब्जेक्ट से 33 नंबर। और अभी मैं बताता हूँ कि आपका जो रिटेन होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना आपको टाइम दिया जाता है। तो आप लोग का सिलेबस का बात करें तो सबसे पहले आपको होता है जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ का 15 क्वेश्चन 30 नंबर। उसके बाद लोकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी टोटल आपका होने वाला है 50 क्वेश्चन होता है 100 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। और आपको टाइमिंग दिया जाता है 60 मिनट का, यानी आपको टाइमिंग 60 मिनट का दिया जाता है। और आपका निगेटिव मार्किंग भी है 0.5, यानी 5 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ कि जो आपका रिटेन हो गया मान लो, तो रिटेन के बाद आपका होता है फिजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या मतलब आपको होने वाला है। तो फिजिकल का बात करें मेरे प्यारे बहनों, तो यदि आप 1600 मीटर का आपका रनिंग होता है, यदि आप 7 मिनट 30 सेकेंड के अंदर मार देती हो तो आप ग्रुप 1 में आती हो। और यदि आप 8 मिनट यानी 7.5 मिनट के ऊपर से लेकर 8 मिनट तक यदि आप मारते हो तो ग्रुप 2 में आती हो। और उसके बाद आपका होता है 10 फीट लॉन्ग जंप, ये सिर्फ पास होता है। और उसके बाद सेकंड में आपका होगा, थर्ड में यानी कि 3 फीट का आपका हाई जंप भी होता है। यानी सबसे पहले आपका होगा 1600 मीटर का रनिंग, 7.5 मिनट में यदि आप आ जाती हो तो ग्रुप 1 में आ जाओगी। और यदि आप 7.5 मिनट से लेके और 8 मिनट के बीच में आती हो तो आपको ग्रुप 2 में आओगी। और उसके बाद सेकंड में आपका होगा 10 फीट का लॉन्ग जंप, और थर्ड में आपका होगा आपका हाई जंप। तो मेरे प्यारे बहनों यही रहा इसका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होने के बाद आपका रिटेन होगा। रिटेन में आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। टोटल आपका 100 नंबर का होगा, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। 0.5 का आपका निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जब आप पास हो जाती हो रिटेन तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7.5 मिनट में यदि आप मारती हो तो ग्रुप 1 में आती हो। यदि 7.5 मिनट से 8 मिनट के बीच में मारती हो तो आप ग्रुप 2 में आती हो। उसके बाद 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद हाई जंप होगा। तो यही इसका रहा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलो मेरे प्यारे बहनों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अभी भी यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।